माय सेल्फ विश्व कुमार और आप सभी का स्वागत है सेट थ्योरी लेक्चर 2 में। क्या सर लेक्चर 1 में हमने बात करी थी सेट की डेफिनेशन की और रिप्रेजेंटेशंस की और मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, जहां पर हमने देखा था रोस्टर फॉर्म जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 जिसमें हम बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड सो ऑन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एम्प्टी सेट्स की। ओके, सो देखिए जरा। सो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिख रखे हैं। एक ये एग्जांपल है, एक ये सेट है ए, ठीक है। तो ये एक सेट है ए जो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि एक्स इज अ क्रिकेट प्लेयर। एक्स जो एक क्रिकेट प्लेयर है जो प्ले करता है टीम इंडिया के लिए, ठीक है। तो एक एक्स प्लेयर है, एक क्रिकेट प्लेयर है जो टीम इंडिया के लिए प्ले करता है। तो ये एक सेट है, इसकी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? प्ले फॉर टीम इंडिया। सो इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे? आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा एक क्रिकेट प्लेयर है और वो इस सेट के अंदर उसका एलिमेंट बन सकता है। उसी तरीके से विराट कोहली, एम एस धोनी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में एलिमेंट्स हैं। चलो ये आपका सेट सही है। उसके बाद अगर मैं दूसरा एग्जांपल में देखो, अगर आप इस सेट में देखें, सेट बी में, तो ध्यान से देखिएगा, एक्स इज अ क्रिकेट प्लेयर। एक्स एक क्रिकेट प्लेयर है जो प्ले करता है टीम इंडिया के लिए और तो और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। क्या ये पॉसिबल है कि एक क्रिकेट प्लेयर टीम इंडिया के लिए भी खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी? जी नहीं। मींस ये सेट तो है, इसकी डेफिनेशन तो है, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। मींस इसके इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। मींस जो सेट बी होगा, सेट बी कंटेन नो एलिमेंट, कंटेन नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा सेट बी। ओके, मींस ऐसा कोई भी क्रिकेट प्लेयर नहीं है जो इंडिया टीम के लिए भी खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेलेगा। समझ में आई बात? सो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं एम्प्टी सेट्स। कैसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट्स। इसको दो नामों से और कहा गया है, नल सेट और वॉइड सेट। देखो, नल सेट और वॉइड सेट। ओके, सो ये हमने एक एग्जांपल समझ लिया। एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे हम और मीनिंग क्लियर हो जाए एम्प्टी सेट का। देखो, एक सेट है ए, एक्स इज अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 10। एक स्टूडेंट है जो क्लास 10 में पढ़ाई कर रहा है। चलो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। मींस ये सेट क्या है? एक डेफिनेशन है और इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दूसरा सेट देखो, एक्स इज अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 10 एंड 11। सो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही स्टूडेंट क्लास 10th में भी पढ़ रहा है और क्लास 11 में भी? जी नहीं। मींस ये आपका क्या है? एम्प्टी सेट। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये इस सेट की डेफिनेशन तो है, लेकिन वो डेफिनेशन कैसी है? गलत। मींस ये क्या है आपका? एम्प्टी सेट। ओके, सो एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। इन दोनों नाम को याद रखिएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें। ए इक्वल टू, ये मैथमेटिकल का एग्जांपल है। सो ए इक्वल टू एक्स, एक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गया है कि वो 1 से बड़ा हो सकता है। क्लियर? तो वो 1 से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। आगे देखें, x जो है वो 2 से छोटा हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता। ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये कि x जो है वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। मतलब ये कि 1 और 2 के अगर बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा उसकी वैल्यू x होगी। सो मींस 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। 1, 2, 3 ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सेट है ये आपका एम्प्टी सेट है। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। और आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ये जो सेट है इसकी एक डेफिनेशन है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो गलत है। ओके, अब एम्प्टी सेट को, नल सेट को या वॉइड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, सेट को रिप्रेजेंट, इस सेट को, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, 5। इसे क्या कहते हैं? 5। या फिर अगर आपको इसे समझने में दिक्कत है
तो आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाओ, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर कुछ मत लिखो। इसका मतलब क्या है कि सेट तो है लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये है आपका एम्प्टी सेट। ओके, अब इसमें कोई डाउट? गुड। सेकंड हम बात करेंगे सिंगलटन सेट की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सिंगलटन सेट की। सो अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट्स। सो वो सेट जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है उन्हें आप कहते हैं सिंगलटन सेट्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ए एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एलिमेंट है जो है क्या, 0। ओके, तो इसे आप क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। दूसरा एग्जांपल देखें कि बी एक सेट है जहां पर x बिलोंग करता है इंटीजर को। इंटीजर मींस नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी। कुछ इस तरीके से उसकी डेफिनेशन क्या है, x + 4 = 0। सो अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में आप इजीली बदल सकते हैं। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे, देखो जरा, डेफिनेशन उठाओ, x + 4 = 0। सो x के प्लेस में वैल्यू क्या है, -4। क्या ये बिलोंग करता है इंटीजर को? जी हाँ, ये बिलोंग करता है इंटीजर को। मींस इस सेट का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन सा, -4। सो ये सेट कैसा हुआ आपका, सिंगल सेट। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो रिलेट है एम्प्टी सेट्स और सिंगलटन सेट्स की। सो ये कुछ क्वेश्चंस है, अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा सिंगलटन सेट है। देखो जरा, पहला क्वेश्चन, ए एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में है ये। एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होगा, और उसे इस तरीके से डिफाइन करा गया है कि 2x + 5 6 होना चाहिए। तो देखो, x के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। तो पहला नेचुरल नंबर 1, तो 1 रखो। तो 2 + 5 क्या बना, देखो x = 1। So 2 × 1 + 5 = 6. So 2 + 5 = 6. तो 5 + 2 7. तो 7 क्या 6 के इक्वल होता है? नहीं। मींस ये जो डेफिनेशन है इसके सेट के लिए ये क्या है, गलत। मींस ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, या फिर LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। मींस ये आपका कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। कैसा सेट है, एम्प्टी। ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ओके, सेकंड बी देखते हैं। तो बी एक सेट है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, और x की डेफिनेशन कुछ ये दी गई है कि x जो होगा वो 1 नहीं हो सकता, लेकिन 1 से बड़ा हो सकता है, और वो 2 हो सकता है और 2 से छोटा हो सकता है। सो मींस x 2 हो सकता है। देखिए इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है। मींस x जो है वो 2 से छोटा होगा, लेकिन वो 2 भी हो सकता है। मींस x के इसमें एक एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, x = 2। मींस ये एम्प्टी नहीं है। ये कौन सा सेट है, सिंगलटन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट है कौन सा, सिर्फ 2। तो ये बी सेट आपका क्या हो गया, सिंगलटन। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x को कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गया है, x इज एन इवन प्राइम नंबर। x जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर मींस 2। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 2, 3, 5 उसके बाद प्राइम नंबर्स नहीं है, तो 2 एक प्राइम नंबर है आपका। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो सेट है ये एम्प्टी नहीं है। ये कैसा है, सिंगलटन। इस सेट को देखो, ये सेट देखने में समझ में आ रहा है, ना ही ये सिंगलटन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो सिंगलटन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। और ना ही ये एम्प्टी है, क्योंकि 1 भी बिलोंग करता है सेट डी को, और 2 भी बिलोंग करता है सेट डी को। मींस ये आपका ना ही एम्प्टी है और ना ही सिंगलटन। ई में देखें, ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों ई और एफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 11 की बात करें, जेई की बात करें। सो अगर आप इस सेट को देखें, इस वाले सेट को,
देखिए x जो है वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा, ओके, x जो है वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा और उसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, क्या दे रखी है देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आता है ना, ये रूट लेते हैं जब दोनों साइड, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 मीन्स x की दो वैल्यू आई, एक तो आई +3 और एक आई -3। x की दो वैल्यू आई, एक आई +3 एक -3, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या होगा, इस सेट में दोनों एलिमेंट्स आएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि x सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और इन दोनों में से नेचुरल नंबर कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये नहीं बिलोंग करेगा। तो इस सेट में, ई सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो होगा x इक्वल टू 3, मीन्स ये एम्प्टी नहीं है, ये सिंगल है। लेकिन अगर आप इस f वाले क्वेश्चन को देखिए, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक छोटी सी सिर्फ हल्का सा चेंज है, बहुत ही हल्का सा। देखो जरा, यहां पर है x बिलोंग्स टू n और यहां पर क्या, x बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर, नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। और जब हम इसे, अभी हमने इसे सॉल्व करा तो x की वैल्यू क्या आ रही थी? +3 और -3, मीन्स ये सेट एम्प्टी तो नहीं है, इतना हमें समझ में आया, और ना ही ये सिंगलटन है, मीन्स इसके अंदर दो क्या है, एलिमेंट्स। तो इसके एलिमेंट्स कितने आएंगे? x इक्वल टू 3 और -3। ये मैं रफ के लिए लिख रहा हूं, इसे आप ऐसे लिखेंगे, f इक्वल टू 3, ठीक है, और इसको भी। तो ये था आपका एम्प्टी सेट्स के क्वेश्चन, सिंगलटन्स के क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन यहां पर और अराइज होता है, देखें, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइव एम्प्टी सेट, 0 सेट, एक सेट है, और इन तीनों को डिफरेंस करिए, इन तीनों में फर्क बताइए, इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरा, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 5, इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है which contain no element, clear? So it is a set contain no element, यही तो मीनिंग है एम्प्टी सेट की, डेफिनेशन यही तो है कि ये एक सेट है जो कंटेन नहीं करता कोई भी एलिमेंट। इसको हम ऐसे भी लिखते थे, ठीक है। चलो इसका मतलब देखो जरा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक सेट है, सेट कैसे पता चला, ब्रैकेट से, और कंटेन करता है एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट कौन सा है, 0। बहुत गलतियां होती है यहाँ पर स्टूडेंट से, वो ये समझते हैं कि इसके अंदर 0 है, इसका मतलब ये नल सेट है। नहीं भाई, 0 भी एक एलिमेंट है सेट का, ओके, मींस ये जो है 0 इज एलिमेंट ऑफ सेट। इस सेट का 0 एक एलिमेंट है, मींस ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है, सिंगलटन, ओके। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए। अब बात करते हैं तीसरे की, 0 ये सेट ही नहीं है और ना ही ये एम्प्टी सेट, ये सेट ही नहीं है, इट जस्ट लाइक अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है, ओनली अ नंबर, बस 0 एक नंबर है, यहां पर कुछ लेना देना नहीं है सेट का। ये तीनों डिफरेंस है, यहां पर ज्यादा गलतियां होती हैं इन दोनों में, खासकर वो 0 को भी ये समझता है एम्प्टी सेट से कुछ स्टूडेंट, तो प्लीज ये गलती ना करें, ओके। अब हम बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की। तो देखिए जरा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की, तो सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उस एग्जांपल से हमें इजी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दो सेट है, ए और बी, ठीक है, दिख रहे हैं, ए और बी। तो अगर आप इन दोनों सेट्स में देखें, ए और बी, हाँ,
सो अगर आप ए सेट को देखें तो इसके एलिमेंट्स आप गिन सकते हैं, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, जिसे आप कैसे लिखोगे, एन ए इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, एन ए का है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए। ओके, सो एन ए मीन्स इस सेट में कितने नंबर है, 3, कितने एलिमेंट्स है, 3। इस सेट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते, अगर ये इनफाइनाइट दिखा रहा है, हमें क्या पता कितने आगे तक चल रहा है, मीन्स आप एन बी अगर आप निकालें तो बेसिकली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिन सेट्स के आप एलिमेंट्स के नंबर बता सकते हैं, जिनके एलिमेंट्स के नंबर डेफिनेट होते हैं, उन्हें आप कहते हैं फाइनाइट सेट्स, और जिनके इनफाइनाइट होते हैं, जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर, मतलब मैं जो गिन नहीं सकते, उन्हें आप कहते हैं इनफाइनाइट। सो एक ये डेफिनेशन है, सेट विच इज एम्प्टी, और सो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट मींस जिन्हें गिन सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूं, जैसे जी एक सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, सो जी एक सेट है जो वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो कितने वॉवल्स होते हैं, अगर आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करें तो वो आएगा 5। आप कर सकते हैं, कैलकुलेट में गलत है मीन्स अगर आप गिने, सो एन जी इज 5। ओके, मीन्स ये क्या है, डेफिनेट, ये आपका जी आपका कैसा सेट हुआ, फाइनाइट सेट। ओके, एक और एग्जांपल देखो, मान लो ए एक सेट है, और वो सेट है सेट ऑफ टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। होंगे दिमाग, देखो जरा ध्यान से समझना इस चीज को। ए एक सेट है, सेट ऑफ टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। अगेन एनिमल्स के टाइप को गिना जा सकता है, क्या कोई डेफिनेट नंबर होगा, ऐसा नहीं कि वो इनफिनाइट है, वो डेफिनेट नंबर होगा। तो अगर हमें नहीं पता लेकिन एक डेफिनेट नंबर है, तो अगर एन का आप रीजन लिख सकते हैं, डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर। समझ में आई मेरी बात, मींस ए बी सेट आपका कैसा है, फाइनाइट। ए सेट आपका कैसा है, फाइनाइट। क्लियर? कुछ इनफिनाइट के भी एग्जांपल देख लेते हैं, देखो जरा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एन क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कैसे होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इनफिनाइट सेट, रियल नंबर्स, इनफिनाइट सेट, ये बहुत सारे सेट्स हैं, और ये सारे कैसे होते हैं, इनफिनाइट। कुछ और इंटरेस्टिंग से एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, आप जानते हैं कि जो लाइन है ये पॉइंट्स से जुड़ जुड़ के बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, लाइन। सो अगर मान लेते हैं P सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन लाइन। तो एक सेट है, जितने भी पॉइंट्स है लाइन में उनका एक सेट है, तो क्या आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इनफिनाइट है, मींस ये सेट आपका कैसा है, इनफिनाइट। समझ में आई मेरी बात? ओके, सो कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, जहां पर आप मुझे बताइएगा कौन सा इनफिनाइट है और कौन सा फाइनाइट। तो देखो जरा,
तो ये कुछ क्वेश्चन है, जरा देखें एक एक करके। पहला है सेट ऑफ ऑल पर्संस ऑन अर्थ। हाँ तो बताइए ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? दिमाग लगाइए। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए न्यूज पे और हर एक में देखते हैं पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? बेसिकली नंबर ही रिप्रेजेंट करती है। सेट ऑफ ऑल पर्संस मींस एलिमेंट्स, तो पर्संस क्या हो गए? एलिमेंट्स। तो जो पॉपुलेशन है वो एक नंबर ही तो बताती है कि हमारे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, हमारी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन। मींस ये सेट कैसा है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। ये आपका कैसा हो गया? फाइनाइट। समझ में आई या नहीं आई? जो पॉपुलेशन है वो नंबर ही तो बताती है कि कितने नंबर इंडिया, कितने पर्सन इंडिया में है, कितने पर्सन वर्ल्ड में है? ये सब नंबर क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नंबर ही बताता है। मींस एनपी मींस नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, या फिर आप इसे भी ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी। यहां पर ए है पी। ओके, तो ये सेट कैसा है? फाइनाइट। याद रखिएगा, यहां थोड़ी सी गलती होती है कि पर्सन को हम थोड़ा गिन पाएंगे, तो ये तो इनफाइनाइट होगा। नहीं, ये फाइनाइट। याद रखना इसको। सेकंड देखो, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ओके, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो देखो ये एक लाइन है, ये आपको गिवन कर दी। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो। करो जरा। फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। कैसा होगा? इनफाइनाइट। थर्ड देखें, देखो जरा थर्ड। हाँ देख के पता चल रहा है। अगर x नेचुरल नंबर है तो 1 डालो तो 1 का स्क्वायर 36 से नीचे होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ओके, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। मींस कितने एलिमेंट हो गए सेट के? 1 2 3 4 5। मींस एन सी कितना होगा? 5। मींस ये फाइनाइट है, ना कि इनफाइनाइट। लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपका फाइनाइट। समझ में आई? नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। जो 5 के मल्टीपल हो, बताओ फाइनाइट है इनफाइनाइट? अगेन इनफाइनाइट। बहुत सारे नंबर। लास्ट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, या सिर्फ इंग्लिश 26 होता है ना, तो ये आपका कैसा है? फाइनाइट। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्या 5 ही थे जो फाइनाइट और इनफाइनाइट के, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट क्या होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। और उसके बाद उसका थोड़ा सा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। क्लियर? तो देखें, हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। देखो एक एग्जांपल से समझा। ए एक सेट है 1 2 3। ओके, बी एक सेट है 3 2 1। समझ में आएगी बात? चलो देखो, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, 1 2 3। क्लियर? इसके कितने हैं? 3। मीन्स एन ए जो है वो एन बी के इक्वल आ गया। पहली चीज। दूसरी देखो जरा, 1 जो है वो बिलोंग करता है ए को, लेकिन जो 1 है वो बी को भी बिलोंग करता है। 2 बिलोंग करता है ए को और 2 बी को भी बिलोंग करता है। उसी तरीके से 3 ए को और 3 बी को बिलोंग करता है। मीन्स हर एक एलिमेंट ए का बिलोंग करता है सेट बी को, और
जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के, ऐसे सेट्स को आप क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स के 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, दोनों सेट के, 2 या 2 से ज्यादा अगर सेट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी, हाँ 2 सेट है, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल, जैसे यहाँ पर 3 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है, पहली चीज। दूसरा, और हर एक एलिमेंट बिलोंग करता है दूसरे सेट से, दूसरे सेट को, तो वो सेट जो होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स, याद रहेंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है। तो ये आपकी पहली और ये आपकी दूसरी। तो ए और बी कैसे हो गए, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। बार बार ये लिखेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, नहीं, ए इक्वल टू बस ए इक्वल टू बी। अब एक एग्जांपल और देता हूं। ए एक सेट है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फॉलो। ठीक है, बी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड वुल्फ। तो ए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो जरा, एस फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, देखना जरूर, ओ एल डब्ल्यू, एल अगेन मैंने पहले भी बताया था आपको, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट में बताया था, जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होते, जनरली वो रिपीट नहीं होते, अगर एक बार आ गए तो आ गए। सो एफ ओ एल डब्ल्यू। सेकेंड वाले को देखो, बी डब्ल्यू ओ एल एफ, ये बनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई इन दोनों सेट्स के लिए, जो एन ए है वो इक्वल हो गया एन बी के, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड इक्वल सेट की। दूसरी कंडीशन क्या थी, हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए दूसरे सेट को। देखो एफ बिलोंग कर रहा है ए को, तो एफ बी को बिलोंग कर रहा है, एक सेट हो गया, एक एलिमेंट हो गया। ओ बिलोंग कर रहा है ए को और ओ बिलोंग कर रहा है बी को। एल बिलोंग कर रहा है ए को और एल बिलोंग कर रहा है बी को। उसी तरीके से डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है ए को, बी को। हर एक एलिमेंट ए का बिलोंग कर रहा है बी को, मींस ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, और ए और बी आपके कैसे हो गए, इक्वल सेट। कैसे हो गए, इक्वल सेट। सो ये याद रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट देखा और इक्वल सेट, नहीं, एलिमेंट्स भी देखो। जैसे एक बार दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो जरा, एक पी सेट है 1 2 3 4 5 7। एक क्यू सेट है 2 1 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले क्या देखो, एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। एनपी कितना है, 6। इसके देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। क्या दूसरी होती है, हर एक एलिमेंट पी का क्यू को बिलोंग करता है। देखो जरा, 1 बिलोंग कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 4 5 7 नहीं कर रहा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता तो वो इक्वल सेट नहीं है। मींस 7 जो है वो पी को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 7 क्यू को बिलोंग नहीं कर रहा। मींस एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिला तो पी जो है वो इक्वल सेट नहीं है,
होगा। समझ में आई मेरी बात? अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की, तो उसे भी देख लो जरा अभी। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट की अगर आप डेफिनेशन देखें, अगर दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, अगर दो सेट हैं ए और बी, उनके एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हम इक्वल सेट में करते थे, हम एलिमेंट देखते थे कि ए का हर एक एलिमेंट क्या बी को लाई करता है, क्या बी का हर एक ए को करता है, ऐसे करके। लेकिन इक्विवेलेंट सेट डेफिनेशन ये है कि हमें एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस लेना देना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उन्हें इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर P एक सेट है 1 2 3 4 5 भी ले लो, और Q एक सेट है 3 7 8 9 10 11, देखो 1 2 3 4 5 कितने हैं, एन पी कितना है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P 5 है, एन क्यू कितना है 1 2 3 4 5, एन पी एन क्यू के इक्वल आ गया। मीन्स ये इक्विवेलेंट सेट है। क्या ये इक्वल सेट है? नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं करता। सो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन सिर्फ ये है। अगर ये सेटिस्फाई आप कर देते हैं दो सेट के बीच में, तो इसका मतलब P एंड Q आर इक्विवेलेंट। सो यहां से इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स जो मतलब लगभग एक ही जैसे हैं, यहां से एक डेफिनेशन मतलब एक स्टेटमेंट क्लियर होता है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। सही है? सेटिस्फाइड हो या नहीं? जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट सेट तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हर एक इक्वल सेट में होगी क्लियर। ये कंडीशन तो हर एक इक्वल सेट में लागू होगी ही होगी। अगर ये नहीं होती तो इक्वल सेट नहीं होगा। तो हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन बट ऑल इक्विवेलेंट सेट are not be equal set। ये जरूरी नहीं है कि हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा। एग्जांपल ऊपर है, ये इक्विवेलेंट तो है, क्या इक्वल है? नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा। और ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहूंगा क्लास 11 के लिए, उसके लिए सेट थ्योरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज्यादा, क्योंकि इक्विवेलेंट और इक्वल में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, एक नंबर कर सकते हैं, तो इसे इस स्टेटमेंट को याद रखना। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट बी इक्वल सेट्स। सो आज हमने काफी टॉपिक्स क्लियर करे। तो अगर आप एक समरी देखें पूरे लेक्चर की, इस लेक्चर की, शुरुआत हमने करी थी एम्प्टी सेट से। इसको थोड़ा सा रिलेट करा सिंगलटन सेट से, ठीक है। एम्प्टी सेट में नो एलिमेंट, और उसमें लिख देता हूं यहां पर नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और सिंगलटन सेट में ओनली वन एलिमेंट। सिंगल मीन्स वन, ठीक है। सेकंड क्या करा था हमने?
फाइनाइट सेट मीन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके साथ कौन था? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड हमने क्या देखा था? इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट दो सेट्स के रिलेटेड था। ये एक एक सेट की डेफिनेशन थी, लेकिन यहाँ पर हम दो सेट्स ले रहे थे, ए बी। दो भी ले सकते हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी थी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, और उसके साथ कौन था? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमने क्या देखा था? ए जो है वो इक्वल नहीं होता बी के, मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है। ओके, तो ये हमारा था लेक्चर 2। ये था आपका लेक्चर 2 सेट थ्योरी का। तो ये हमने अच्छा टॉपिक क्लियर करे। एक तरीके से इससे थोड़ा रिलेटेड है, ये दोनों तो है रिलेटेड, ये भी दोनों रिलेटेड है। ये मैंने रिलेट नहीं करा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय माय लेक्चर। इफ यू एंजॉय माय लेक्चर प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल आर के एजुकेशन पॉइंट। थैंक यू।